देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज नेशन की खास चुनावी पेशकश बैटल ऑफ दिल्ली। बैटल ऑफ दिल्ली में हम पश्चिमी दिल्ली संसदीय क्षेत्र पहुंच गए हैं। यहाँ कुल मिलाकर के 10 विधानसभा है, जिसमें से 4 विधानसभा पंजाबी और सिख बहुल बताई जाती है, जिसमें रजौरी गार्डन है, तिलक नगर है, पंजाबी बाग है और हरिनगर है। तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र है ये, और तिलक नगर जिसका नाम ही लोक नायक के नाम पे पड़ा, यानी बाल गंगा। पर क्या है समीकरण, क्या है बैटल ऑफ दिल्ली में तिलक नगर के वोटर्स का मत, इसी को टटोलेंगे आज हम बैटल ऑफ दिल्ली में। चलिए शुरू करते हैं बैटल ऑफ दिल्ली का न्यूज़ नेशन वाला सफर। तिलक नगर में ई रिक्शा ही सबसे बेटर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। हालांकि यहाँ आउटर रिंग रोड भी है और यहाँ शिवाजी मार्ग यानी जो नजफगढ़ रोड है वो भी है, मेट्रो स्टेशन भी है। ई रिक्शा वालों से बात करते हैं। भाई, इस बार इस इलाके में किसका माहौल लग रहा है, कौन ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है? तो केजरीवाल ने अच्छा लगा है। अच्छा, केजरीवाल पसंद है? केजरीवाल पसंद है। क्या क्या बातें पसंद है? भाई का मफलर पसंद है भाई की? सर, केजरीवाल के राज में कभी हम लोग को दिक्कत नहीं पड़ी है। अच्छा, हर दम हम लोग कमाए हैं। भाजपा सरकार आई है, हमारा रिक्शा बंद कर दिया, हमारे रोजी रोटी मर गई हमारी। और केजरीवाल के राज में भाजपा सरकार तो अभी आई का है, अभी तो केजरीवाल ही है। लेकिन करवाया तो उसी ने सब है। भाई, केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है? अच्छा काम या बीजेपी भरोसा है, मोदी की गारंटी भी कह रहे हैं? नहीं, केजरीवाल ने तो अच्छा काम किया है। अच्छा, क्या क्या अच्छा काम नजर आता है? बना दिए, अरे बिजली बिल माफ कर दिया, पानी बिल माफ कर दिया। तो आपको क्या लगता है भाई साहब, केजरीवाल या नरेंद्र मोदी? केजरीवाल बता दो। बैटल ऑफ दिल्ली में इस वक्त हम मौजूद है तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में, केशवपुर गांव के पास ही ये डीडीए का पार्क है, जहां पे मॉर्निंग वॉक करने के लिए बीजेपी के कैंडिडेट पहुंचे हैं। श्वेता जी, अगर तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, क्या वो ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि इस बार परिवर्तन की संभावना है दिल्ली में भी और विधानसभा क्षेत्र में भी? देखिए, मुद्दे ही मुद्दे हैं। व्यक्ति को जीने के लिए साफ़ पानी चाहिए, साफ़ हवा चाहिए। ना तो ये सरकार जो है वो साफ़ पानी दे पाई है, ना साफ़ हवा दे पाई है। मतलब हम देखते थे जब छोटे थे तो विंटर वेकेशन और समर वेकेशन होती थी। आज हमारे बच्चों को पोल्यूशन ब्रेक लेना पड़ रहा है। मतलब ये इस सरकार ने हालत कर दी है कि पानी जो है आता है तो गंदा आता है। फ्री बिजली और जो पानी के बिल थे वो हाफ करने के मुद्दे पर आए थे। हमारी इस विधानसभा में 25-25 गज में रहने वाले लोग हैं। मैं आपसे कहूँगी, आप ख्याला में जाएं, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सब रीसेटलमेंट कॉलोनी है। रीसेटलमेंट कॉलोनी में रहने वाले व्यक्तियों के घर के बिल 75-75 हज़ार के बिल आ रहे हैं। और ये सरकार जो है वो केवल और केवल सत्ता के लिए इन्होंने मुख्यमंत्री अपना बनाया, और उस मुख्यमंत्री ने दिल्ली की आज ये दुर्दशा कर दी है कि दिल्ली में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति ये सोचने पर मजबूर है कि क्या हम ये देश की राजधानी है जहां हम रह रहे हैं। मैम, अगर दिल्ली के साथ इसी विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पे तिलक नगर की मेन मार्केट भी आती है, कैसे ऐसे डेवलपमेंट के काम हैं जो आपको लगता है कि अभी भी रुके हुए हैं और जब वो आप अगर आए तो वो पूरे हो सकते हैं जनता के लिए? देखिए, तिलक नगर मार्केट की आपने बात की। तिलक नगर मार्केट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ जाने का रास्ता ही आपको नहीं मिलेगा। इतनी एनक्रोचमेंट, इतना वहाँ पर ट्रैफिक, इतना जो एंट्रेंसेस है वो गंदी है, पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है। लोग क्योंकि मार्केट में जाते हैं तो अपने व्हीकल से ही आएंगे तो सड़कों पर ही गाड़ी पार्क होती है। उस वजह से वहाँ इतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम रहता है कि हमें तिलक नगर से अपने विकासपुरी तक आने में कम से कम 40 से 45 मिनट का टाइम लगता है। तिलक नगर फ्लाईओवर के नीचे पहले पार्किंग की व्यवस्था थी जब निगम में हमारी भाजपा की सरकार थी। यहाँ के विधायक ने उसको भी हटाकर वहाँ पर भी वो कूड़े के ढेर बन गए हैं। और जब से दिल्ली में एमसीडी में भाजपा ये आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, पहले ये कहते थे कि एमसीडी में भी केजरीवाल लाओ तो हम ये कर देंगे। कूड़े के पहाड़ हटाने की बजाय आज जगह जगह कूड़े के पहाड़ बन गए हैं। जो पहले ढलाव जो होते थे उनको हटाकर हम लोगों ने, जब मैं यहाँ से पार्षद थी, हमारे कार्यकाल में उनको हटाकर FCTS मशीन लगाने के काम किए, जिससे कूड़ा जो है वो बाहर ना फैले। और ये कोशिश होती थी कि रोज़ उन ढलावों की सफाई हो, रोज़ वहाँ से कूड़ा उठे, क्योंकि लोग वहाँ से जाते हैं
तो ये, और कूड़ा तो देखो जनरेट होता ही है, लेकिन उसका सही से निष्पादन हो सके एक जनप्रतिनिधि का, एक निगम पार्षद का ये काम होता है। लेकिन इन्होंने वो FCTS बढ़ाने की बजाय आज हालत ये है कि हमारे इधर विकासपुरी में ही, आप PVR के पास एक हमारा FCTS है, मैं आपको कहूँगी अभी आप जाकर देखो वहाँ क्या हालत है कूड़े की। SBI पर हमारा FCTS है, और जो पहले बिल्कुल साफ़ होता था, वहाँ के लोगों से आप पूछो। गांव के हालात भी बदलेंगे जो गांव आपके विधानसभा क्षेत्र में पड़ते हैं, जो JJ कॉलोनीज पड़ती? बिल्कुल बदलेंगे, क्योंकि विकास जब होगा तो सबका विकास और सबके साथ होगा, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इसी मूल मंत्र को लेकर हमने भी पहले भी काम किए हैं और आगे भी इसी मूल मंत्र के साथ हम काम करेंगे। न्यूज़ नेशन को वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये श्वेता जी थी जिन्हें लगता है कि इस बार विकास भी होगा और उस विकास पर विश्वास करके दिल्ली की जनता उन्हें वोट भी देगी। बैटल ऑफ दिल्ली में सूरज की पहली किरण के साथ हमारे सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। अब हम कुछ मॉर्निंग वॉकर से भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनका रुख क्या है, जो वो योग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कर रहे हैं। जो सबसे बड़ा खेल है, बैटल है दिल्ली की, उसमें वो किस खिलाड़ी का समर्थन करते हुए नजर आएंगे। इस बार सिख वोटर क्या सोच के वोट देंगे, क्या उनके जहन में रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट हर फील्ड में फेल है। मुद्दा वही है कि अब बच्चों को शिक्षा मिलेगी, उनको अपने आप रोज़गार मिल जाएगा। अगर बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, अच्छे स्कूलों में उनको मिलेंगे, तो वो अपने आप इंजीनियर, डॉक्टर बन के आपसे रोजी रोटी ले लेंगे। अगर वो पुजारी बनाओगे आप लोग, तो वो पुजारी घंटा ही बजाते रह जाएंगे। पुजारी हो, मौलवी हो, राजनीति धर्म की नहीं होनी चाहिए, मुद्दों की होनी चाहिए। तिलक नगर के मुद्दे क्या हैं? तिलक नगर के मुद्दे कई हैं। तिलक नगर के मुद्दा कुछ मेन मार्केट की सफाई का है। तिलक नगर के मुद्दे कुछ MCD के सफाई के हैं। आउटर रिंग रोड अभी काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पे मेट्रो शुरू हुई है, इसका मुद्दा भी है। ओवरऑल जो मुद्दा है यहाँ पे मेन है कि छोटे हमारे बच्चे, हमारी यंग जनरेशन जो है वो इस समय बिल्कुल बेरोजगार है। नरेंद्र मोदी ने सिखों के लिए भी बड़ा कुछ किया है, ये मेरे को पता है, मैं जानता हूँ। पर मैं एक निवेदन, आवाज से लग रहा है कि आप अफगानिस्तान से ताल्लुक। मैं अफगानिस्तान से था, मैं नेशनलिटी हूँ 2005 में। मैं अपने अफगान बिरादर के लिए काम करता हूँ। हमारे को CAA मोदी जी ने दिया, हम बहुत खुश है। पर मैं एक बेनती करता हूँ, आज किसानों का प्रॉब्लम भी सुन लो। हमारा तो आप सुन रहे हो, हमारा जो मंजिंदर सिंह जी सरसा है ना, सरसा साहब जो रजौरी गार्डन से, जब मैं उसके पास जाता हूँ, जब कोई काम होता है, वो कभी मेरे को मना नहीं किया। मैं हमेशा जी से भी एक बार प्रोग्राम में मिला था, मैं उसका भी आभार प्रकट करता हूँ। दिल्ली के अंदर अगर कोई विकास कर सकता है तो सिर्फ वो केजरीवाल ही कर सकता है। तिलक नगर की क्या स्थिति है? इस बार परिवर्तन की लहर चल रही है, तो ये लगता है परिवर्तन होगा, क्योंकि टूटी सड़कें, गंदा पानी, और आप देखें यहाँ मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, वो कूड़ेदान के अंदर बनाया है, और उसमें सरकार ने काफ़ी पैसा खर्च किया। और जो सर तो कह रहे हैं कि जर्नैल सिंह जी हमेशा साथ में रहते, काम भी कर रहे हैं। नहीं, अब वो खास आदमी हो गए हैं, पहले वो आम आदमी थे। अब लग रहा है इस इलेक्शन में कि परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा, आपको क्या लग रहा है सर? परिवर्तन या जैसी स्थिति है? अपने को तो ऐसा कुछ खास पता नहीं है, बट आपके मुद्दे क्या है, क्योंकि आप तो यहीं के वोटर हैं। तिलक नगर में क्या चाहिए? वही हमारे मुद्दे हैं, बट कॉन्सेप्ट ये है कि जो अभी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वो नैरो माइंडेड है, मतलब छोटी चीज़ों को कर रही है। हम चाहते हैं बड़ी चीज़ें हों, जैसे कि हम बोले सड़कें अच्छी हों, बड़े पुल बने, वो हमें दिखे नहीं। कुछ बड़े दिल से ही बड़ी बातें होती है, लेकिन बड़ी बातें दोनों ही कर रहे हैं, चाहे वो 2100 रुपये की योजना हो या 2500 की योजना। तिलक नगर के इलाके में एक तरफ शिवाजी मार्ग है, नजोगढ़ रोड, दूसरी तरफ आउटर रिंग रोड भी है, कई गांव भी है और मार्केट भी है। अब हमने मॉर्निंग वॉकर से बात कर ली, अब चलते हैं गाँव की तरफ। और गाँव में ग्रामीण क्या सोचते हैं, क्योंकि बैटल ऑफ दिल्ली में 300 जो गांव है राजधानी दिल्ली के, वो भी अहम किरदार निभाते हैं। वहाँ की तस्वीर दिखाएंगे आपको बैटल ऑफ दिल्ली में। इस वक्त हम तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहाँ ख्याला और केशवपुर 2 गांव पड़ते हैं। मेरे साथ में आपको चूल्हा नज़र आएगा जिसकी आंच अभी भी तेज है, और ठीक ऊपर आपको नज़र आएगी गैस की पाइपलाइन। सिविल लाइन का काम यहाँ पर लगातार चल रहा है। लेकिन गाँव के क्या मुद्दे हैं, ग्रामीण क्या सोचते हैं, जो हुक्के के साथ, खंडवे के साथ गांव की राजनीति को तय करते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ के मुद्दे क्या है? केशवपुर में कितना काम हुआ, कौन नेता आया, विधायक, पार्षद क्या कर रहे थे? कोई काम नहीं हुआ केशवपुर में।
इतने पहले कोई काम नहीं है, तो न जरा तो यहाँ पे सर आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सिर्फ वहाँ ज़्यादा काम हो रहा है जहाँ एक पार्टी के वोटर्स है, जिस तरीके से इन्होंने कहा, या सब जगह काम हो रहा है? अगर केशवपुर की बात देखिए जी, अब 10 साल तक तो कोई काम ही नहीं हुआ पूरे गांव में। जब से हमारे आम पार्टी के विधायक जर्नैल सिंह जी आए हैं, केशवपुर गांव में कोई काम नहीं हुआ। पानी इतना गंदा आता है हमारे यहाँ, पहली बात तो पानी आता ही नहीं। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि भाई हम फ्री कर रखा सब कुछ। हाँ, वो तो कह रहा है 2100 रुपये भी दूंगा, फ्री के दूंगा। दे दिए, पंजाब वालों को आज तक ना दिए भाई। तो भरोसा भाई हमें तो ना भरोसा। किस पर ज्यादा भरोसा है, केजरीवाल, मोदी, किसके? जी आपको लोकल कॉलोनियों में सब में डल चुकी है। सबसे लास्ट में हमारे गांव में आई है, वो भी पुरी जी जो पेट्रोल मंत्री हैं, उनको हमने सिफारिश की, लेटर लिख के, तब जाके यहाँ पे काम शुरू हुआ। क्या मुद्दे हैं केशवपुर गांव के? जब वोट डालेंगे तो क्या सोच के डालेंगे? केशवपुर में मुद्दे ये है, केशवपुर में कोई काम नहीं होता, कोई यहाँ पे कोई काम नहीं होता। और नेताओं की समस्याएं क्या क्या? समस्या पानी की है, रोड की है, हर चीज़ की समस्या इधर। तो जब आप लोग वोट डालेंगे तो क्या सोच के डालेंगे भाई? हम तो उसी डालेंगे जो काम करेगा यहाँ पे। तो 15 साल से केजरीवाल है, काम हो ही नहीं रहा कुछ भी। उससे पहले हो रहा था? नहीं, उससे पहले कुछ ना होया, आज तक कभी नहीं। ये उम्मीद है यहाँ पर भाजपा से मोदी की गारंटी पे विश्वास है, और इनका कहना है कि गांव में बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया। जब दिल्ली में साहब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री थे तब गांव में काम हुआ था, और शीला दीक्षित के टाइम पर शहरों में। तो ग्रामीण मतदाताओं का जो मूड है वो कुछ हद तक मिक्स तो है, लेकिन वो परिवर्तन की बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं। अब गाँव के बाद आपको इसी विधानसभा क्षेत्र के शहरी इलाके में ले चलते हैं। तिलक नगर इलाके में झुग्गी झोपड़ी का इलाका भी है। श्याम नगर इलाके में हम मौजूद है। ये जे कॉलोनी है, यहाँ पर टूटी हुई सड़कें हैं और अलग अलग तरह की समस्याएं भी है। हालांकि जिसे हम फ्रीबीज कहते हैं वो सबसे ज़्यादा इसी वोट बैंक को कैटर करता हुआ नज़र आता है। जो स्थानीय लोग हैं हमारे से बात करने के लिए, भाई इस बार क्या मुद्दे हैं जो यहाँ पर विधायक या विधायक उम्मीदवार आएंगे, क्या सोचकर आप उनसे वोट देंगे? क्या मुद्दे रहेंगे, समस्याएं क्या है? सर आते तो हैं और देख के चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं करता। ये सड़क खराब है, कूड़ा है यहाँ पर, सिविल लाइन है अंदर। जी सिविल लाइन है, पर ये सब जाम पड़ी हुई है, खुली हुई नहीं है। इनमें से सीवरों में से नीचे से वो गंदगी निकलती है। पानी का साफ नहीं आता है, मतलब उसे उबाल के पीते हैं, आरओ लगाना पड़ता है, क्या करना? पानी ऐसा आता भी है, साफ भी आता है, कभी कभी खुदाई की वजह से गंदा भी आ जाता है। ऐसी को गंदा का बिल आ रहा है या मुफ्त है अभी? भाई मुफ्त तो कुछ भी नहीं है यार, क्या बिल आ ही रहा है, सब भर ही रहे हैं। बिल आ रहा है, कहा जा रहा है कि बिजली और पानी मुफ्त है, 300 यूनिट 200 बहावत है, कुछ नहीं अभी तक, तो हमें तक कुछ नहीं मिला अभी तक। तो महीने का महीना। हाँ, महीने तो इस बार यूथ के तौर पर क्या सोच के वोट देंगे? आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस? देखो वोट हमारा जिसको जाए, ये है कि वोट हम किसी को भी दे, वैसे तो बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं हम, तो हमारा तो वोट बीजेपी को ही है। केजरीवाल जी कहते हैं 2100 रुपए देंगे, जेपी नड्डा जी कहते हैं 2500 रुपए देंगे, राहुल गांधी कहते हैं 2500 रुपए। सर सभी कह रहे हैं देंगे जब देंगे। महिलाओं के लिए क्या कुछ है इस बार? बिजली पानी सब मत की कम करा है केजरीवाल, ऐसी बात नहीं है। केजरीवाल ने काम तो करके दिखाया। हाँ करा। मैं यही है कि झुग्गी झोपड़ी के मतलब डुबा दिया कि नाला वगैरह साफ नहीं करवा। महिलाओं के लिए कुछ काम हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, मेरी गली ऐसी पड़ी है, कुछ नहीं हो रहा। मैं तो रेडी पटरी वाला हूँ, मेरे हिसाब से सब ठीक है। सब ठीक है, बेहतर हो रहा है। आम आदमी पार्टी हमारी ओके है। आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम करके दिखाया, मतलब वोट मांगने आएंगे या वोट मांगने नहीं? वोट मांगने आएंगे, वोट मांगने आएंगे, चाहे झाड़ू वाला हो या फूल वाला हो, वैसे कोई नहीं आता है। 2100 रुपए 2500 रुपए मिलेंगे, कुछ उम्मीद है? उम्मीद जब जानो का, जब मिल जाए जब जानो, जब मिलेंगे तब जानो। तो चुनाव के बाद ऐसा ना हो कि मिले ही ना। शराब की वजह से परेशानी काफी है। शराब की वजह से जो नशा इंजेक्शन बिक रहे हैं किसी की। मेरा बेटा, एक बेटा था, मेरा बेटा चला गया, मेरा कोई है आगे पीछे, किसके सारे जिंदगी काटूंगी मैं। ये है तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र के का वो इलाका जो झुग्गी झोपड़ी इलाका बताया जाता है, और गरीब आदमियों के लिए कहा जाता है कि सब लोग वादा करते हैं लेकिन उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो बैटल ऑफ दिल्ली में तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में हम लगातार बने हुए हैं। हमने आपको दिखाए गांव के हालात, झुग्गी झोपड़ी के हालात, और अब आपको लेके चलेंगे, मिलवाएंगे जर्नैल सिंह से जो इस इलाके के
मौजूदा विधायक है और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी, और इनका दर्द और इनके साथ केशवपुर गांव का दर्द भी उन तक ज़रूर पहुंचाएंगे। बैटल ऑफ दिल्ली मतलब निशानों की जंग। निशान का अर्थ यहाँ पर चुनाव प्रचार वाले झंडों से है कि कमल, झाड़ू या पंजा, लेकिन निशानों में निशान साहब को नमन करते हुए इस वक्त हम गुरुद्वारे में मौजूद हैं और कुछ इसी तरीके से सुबह शुरुआत होती है आम आदमी पार्टी और मौजूदा विधायक जर्नैल सिंह जी की। जर्नैल सिंह जी हमारे साथ बात करने के लिए। सिंह साहब, अगर बात की जाए, आपने ईश्वर को नमन किया, आराधना की, पूजा पाठ किया, लेकिन जनता भी जनार्दन है। जनता को किस तरीके से नमन करेंगी और कैसे रिपोर्ट कार्ड देंगे कि इस बार भी उनका आशीर्वाद आपको मिले जैसे ईश्वर का मिल रहा है? देखिए, चाहे परमेश्वर के आगे नमन करना हो या परमेश्वर के लोगों के आगे नमन करना हो, ये मेरा रूटीन है। मेरी दिन की शुरुआत यहाँ से होती है और जो मेरा पिछले काफ़ी लंबे समय से रूटीन चल रहा है, इलाके के लोगों ने मेरे को सेवा दे रखी है, वो भी मेरा हर दिन का रूटीन है। और आप दिल से सेवा करते रहो तो वो भी खुश रहते हैं और ये भी खुश रहते हैं। दिल से आप नेक काम किए जाओ तो लोग भी खुश रहते हैं और परमेश्वर ने भी आप। सिखों के लिए तो कहा ही जाता है कि सिखों की पहचान सेवा से है, तो क्या आपने सेवा की जिसके आधार पे आपको लगता है कि इस बार भी आपको विजयश्री का आशीर्वाद मिलेगा? मुझे एक चीज़ की बहुत खुशी भी है और तसल्ली भी है कि हमारी पार्टी, आम आदमी पार्टी, देश की इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने ऐसी नई किस्म की राजनीति की शुरुआत की जिसमें लोगों को असल में जो उनकी ज़रूरत होती है वो पूरी की गई।